नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार तक्षशिला यूके पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की डीएलएड की क्लासेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे होंगे। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं कि आपका जो तक्षशिला नाम से हम लोगों ने चैनल चलाया था, जिसमें हम लोग आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कराने वाले, जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आपके हुए, तो उन सबको हम लोग उसमें डिस्कस करते जाएंगे। जल्दी उसके अंदर वीडियो आनी शुरू हो जाएगी, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग जो नया चैप्टर देखेंगे वो देखने वाले रीजनिंग के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि 50 नंबर का मैथ आना है, 50 की रीजनिंग पहले से ही ऑलरेडी इस पर रीजनिंग की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग चैनल पे जाके जब देखोगे तो आप लोगों को वहाँ से दिख जाएगी। उन सारी वीडियोस को देखिए स्पेशल डीएलएड के लिए भी मैं रीजनिंग पढ़ा ही रहा हूँ, अब से मैं डीएलएड के लिए रखूँगा। वो सारी वीडियोस डीएलएड के हिसाब से ही हैं। रीजनिंग अच्छी खासी पूछी जाती है, 50 क्वेश्चन, इसका मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन तो आने वाले नहीं कि इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछ लिया कहीं से भी उठा के। जितना मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को क्वेश्चन वहीं से आना है। आप लोग सारी वीडियोस को एक बार जितनी भी रीजनिंग की है पीछे से देखना शुरू कीजिए। उसमें कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, सारी वीडियोस के अंदर पड़ी हुई है। जो बाकी बची हुई मैं धीरे धीरे अब डालता जाऊँगा। तो रीजनिंग का तो आप लोगों का जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रही मैथ की बात, मैथ में मैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को टारगेट करते हुए पढ़ाऊँगा। बाकी किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो डीएलएड के हिसाब से सही ना हो वो मैं आपको इसमें नहीं बताऊँगा। छोटी छोटी क्लासेस रखूँगा, मुश्किल से 4-5 वीडियोस की, उसमें ख़त्म कर दूंगा सारे लेक्चर्स को, जितना भी चैप्टर होगा, ठीक है। बस आप लोग बने रहिएगा और अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 50 में से तकरीबन 6 से 7 क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 से 7 मिनिमम मैंने बोला जिस चैप्टर से आएंगे, बाकी और भी ज़्यादा आ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के कितने टाइप बनते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप बनता है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर वो बनता है आपका लेटर कोडिंग का। किसका बनता है? लेटर कोडिंग। दूसरी जो आपका सवाल पूछा जाता है दूसरे से वो होता है नंबर कोडिंग का। नंबर कोडिंग पहला हो गया लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, और तीसरा आपका होता है मिक्स्ड कोडिंग का। मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और आपका मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग को करते हुए हमें सबसे जो ज़रूरी बात है वो है कि हम लोगों को हर लेटर की प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या, जैसे कि मान लेते ई है ई आपका कौन से नंबर पे आता है, तो ई आप अगर चेक करोगे तो ए बी सी डी ई 5वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप लोगों को हर लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे आप लोग तेजी से सवाल को कर सको। वैसे तो कर दोगे, आप लिख के भी कर सकते हो ए बी सी, वहाँ पे देखने में गलती हो सकती है। दूसरा टाइम आपका जाएगा, और यहाँ पे आपको टाइम को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे 120 मिनट है। 100 क्वेश्चन जिनमें मैथ रीजनिंग के, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू बता देता हूँ किस तरीके से याद करनी है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो गए लेटर? 26। अब आप इतना तो जानते हो कि यहाँ तक तो सभी को पता होता है। यहाँ तक तो आप तेज़ी से बता सकते हो कि ई तक कितना होता है, 5 नंबर। ये 5 4 3 2 1। तो यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ से आगे करता हूँ। जैसे हमें एफ़ की प्लेस वैल्यू याद रखनी है, एफ़ कौन से नंबर पर होता है। तो देखो जो एफ़ है आपका है, इस एफ़ को मैं क्या कर लेता हूँ, इस एफ़ को थोड़ा सा पलट लेते हैं। इसको ऐसे कर लेते हैं, उल्टा कर दिया ना। उल्टा करने के बाद अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे, तो क्या बन जाता है? 6। तो इसका मतलब कौन से नंबर पे होता है? 6 नंबर पे होता है। अगर मैं जी की बात करूँ तो आप इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? ये बनता है 7 जैसा, तो 7 नंबर पे होता है, ठीक है। देखते जाना, यही से बन जाएगी बात। जो आपका एच है, इस एच कैसे लिख लो, इसे मिला दो आपस में ऐसे, क्या बन गए? 8 नंबर पे होता है। आपका आई है, ऐसे मिला दो इसे, तो कितना बन गया है? देखो ये बन गया 9, सही है ना। ऐसे में बनाते हैं ना इस तरीके से, तो 9 बन गया। एक आपको वर्ड ध्यान रखना है, इजोटी। क्या ध्यान रखना है? ई जो
टी। इसमें नंबर 5 पे आएगा, 10 पे, 15, 20 और ये 25, किसी भी बुक में लिखा मिल जाएगा आपको कोडिंग डिकोडिंग की इजोटी। 5-5 के अंतर पे होता है, ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। एक तो यहाँ से, तो जे आपको पता लग जाएगा इस साइड से। तो जे कौन से पे होता है? 10 पे, ठीक है। के की अगर मैं बात करूँ तो पहला यहाँ से आपको लोगों को एक आईपीएल की एक टीम थी, अब पता नहीं है कि नहीं, मैं तो आईपीएल देखता ही हूँ, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स के से किंग्स 11 मतलब 11, तो के 11। दूसरा एक ये, तो एक ये, तो 11 नंबर पे होता है के। एल फॉर आप लोग ध्यान रखना लंच कितने बजे होता है? 12 बजे। तो एल कितने पे आता है? 12 पे। एम और डब्ल्यू को मैं दिखाता हूँ। एम 3 जैसा दिखता है और डब्ल्यू भी 3 जैसा दिखता है। तो आप खुद बताओ, 3 पे तो एम नहीं हो सकता ना 23 पे, क्योंकि बीच में कहीं होता है। तो बीच में कौन सा बचा एक अंक 3 वाला? 13, तो ये 13 पे होता है। और 33 होता नहीं है, तो बचा क्या? 23, ये 23 पे होता है। तो डब्ल्यू 23 पे और एम 13 पे होता है। एन की मैं बात करूँ, जो एन है आपका है, आप इसे यहाँ से रब कर दो, यहाँ से मिटा दो, तो इस तरीके से क्या बन गया? 4 बन गया। तो 4 ना तो एन 4 पे होता ना 24 पे होता, तो बच्चा क्या? 14 पे होता है। इजोटी में ओ कौन से पे होता है? 15 पे। ये हट गया मामला, ठीक है। फिर पी की मैं बात करूँ, पी को उल्टा कर लेते हैं। पी बन गया ऐसा, देखो तो क्या बन गया? 16। 26 पे होता नहीं है, बचा क्या? 16। क्यों? देखो अभी ध्यान से देखो, ये 7 बन रहा है, देखो तो 7 यानी 27 होता नहीं है, 7 पे होगा नहीं, 7 पे तो जी होती, तो बचा क्या? 17। ये 17 पे आंसर हो गया। आर को देखो, इसे मिला दो ऐसे, क्या बन गया? ये बन गया 8। 28 होता नहीं है, 8 पे होता नहीं, बचा क्या? 18। 18 पे होता है। एक बार आप पूरे को देखो लो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे आपका एस है, इसे मिला दो, कितना बन गया? 9। वही हो जाएगा 19 नंबर पे। 29 क्यों होता नहीं? 26 से आगे तो लेटर नहीं होते। T20 ध्यान रखना, T20 होता है ना, मैच खेलते हैं T20। यू से आप लोग यूनिट ध्यान रखना, यूनिट होता है 1। अब 31 होता नहीं है, 1 पे आता नहीं, तो बचा क्या? 21, क्यों 11 हो सकता है, 11 तो किंग्स 11 था, 11। वी, तो वी का मतलब जैसे कोई सफलता प्राप्त कर लेता है किसी से, उसमें किसी भी एग्जाम में ऐसे करते वी। तो एक ये 2 हो गए, तो 2 को 2 बार रिपीट, 22 हो गया, ठीक है ना। तो डब्ल्यू मैंने बताया था 23 है। वीवो V22 बोल देते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना, वीवो के मोबाइल की सीरीज होती है। तो एक्स, अब आप लोग ध्यान से देखो, जो एक्स है इसे ऐसे मिला दो, ये आपको 4 जैसे दिख रहा, देखो 4 मतलब 14 पे होगा कि 24 पे? 24 पे, क्योंकि 34 होता नहीं है। वाई को, वाई 25 पे, और जेड तो तुम सभी को पता है 26 पे। वाई और जेड का से पता लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। एक बार आपने दोहराना है, मन में एक बार करके देख लेना अपने हाथ से, और आप लोगों को सारे लेटर्स की वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। ये तरीका तो रहा आपके प्लेस वैल्यू की याद रखने का। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 2 चीज़ें थी, एक तो थी प्लेस वैल्यू और एक होती है अपोजिट वैल्यू। एक क्या होती है? अपोजिट वैल्यू। अपोजिट वैल्यू से मतलब जैसे ए के अपोजिट क्या होता है? जेड। इधर से शुरू करो, ए के अपोजिट जेड, ए के अपोजिट पड़ता है जेड, बी के अपोजिट वाई, इस तरीके से पूछ लेता है। तो प्लेस वैल्यू को मैं यहाँ से याद करा देता हूँ। देखो एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उस स्टोरी को आपको ध्यान रखना है, उसी से आप लोगों की प्लेस वैल्यू सारी याद हो जाएगी। तो ध्यान से सुनना जरा। एक जैक नाम का लड़का था, किसका नाम का? जैक नाम का, और क्वीन नाम की लड़की थी, ठीक है। जैक नाम का लड़का था, क्वीन नाम की लड़की, दोनों क्या करते थे आपस में? जैक क्वीन से प्यार करता था, और दोनों किस क्लास में पढ़ते थे? हाई स्कूल में, हाई स्कूल में, ठीक है। जैक नाम का लड़का था, क्वीन नाम की लड़की थी, दोनों हाई स्कूल में पढ़ते थे। जैक क्वीन से प्यार करता था, ठीक है। अब भाई हाई स्कूल जैसे पास करी, 11वीं पास हो गई, 12वीं पास हो गई, तो दोनों को अलग अलग एडमिशन लेना था। तो जैक ने सोचा अब तो इसकी एडमिशन के अब तक कहाँ ले ले, तो मैं से प्यार का इजहार कर देता हूँ। तो जैक ने क्या करा, क्वीन को आई लव यू बोल दिया। क्वीन भी बहुत पहले से प्यार करती थी, लेकिन उसने बताया नहीं, क्योंकि लड़की कभी शुरुआत नहीं करती। तो जैक ने उसे जब बोला आई लव यू, तो क्वीन के मुख से क्या निकला? क्वीन ने बोला उफ बाई लव। क्या बोला? उफ बाई लव। बैठी होगी बेचारी कई टाइम से, कभी तो बोले कभी तो बोले, जब ये बोल ही नहीं रहा था, बस फाइनली इसने बोला, तो मुझे क्या निकला? उसके उफ बाई लव, ये निकल गया। फिर चलो खैर,
क्वीन ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ग्रेजुएशन में एक ही कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, पढ़ते रहे, ग्रेजुएशन करी। उसके बाद में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो क्वीन बोली कि भाई चल बहुत टाइम हो गया, अब एक काम कर, पिताजी से बात कर ले शादी की। जैक ने कहा ठीक है। जैक क्वीन के घर चला गया पिताजी से बात करने, पिताजी से हाथ मांगा, पिताजी ने मना कर दी कि भाई हम नहीं कर सकते तेरे साथ शादी। तो फिर जैक अपने घर आया, जैक ने फ़ोन मिलाया क्वीन को, बोला कि क्वीन भाई तेरे पापा तो मान नहीं रहे, एक काम करते इधर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने प्लान बनाया भागने का, और सामान पैक करा और जीटी रोड से निकल लिए। जीटी रोड से निकल गए और कहाँ पहुँच गए, इंडियन रेलवे पहुँच गए। इंडियन रेलवे पहुँच गए, जीटी रोड से होते हुए कहाँ पहुँच गए, इंडियन रेलवे में पहुँच गए। अब जब वहाँ पहुँचे तो भाई ट्रेन का पता किया, पहले तो भूख लगी भाई क्वीन को। क्वीन बोली कुछ खाने को ला दे, भगा भगा रहा है जब से। तो उसने सोचा कि चल मैं खाने को लेके आता हूँ, तो एक ड्यू की बोतल लेके आया, ठीक है, और क्रैक्स के पैकेट लेके आया, CRAX क्रैक्स का पैकेट लेके आया कि ले तू ये खा और मजे ले। फिर पता लगा ट्रेन तो लेट है, उन्होंने सोचा भाई ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट है, एक काम करते मूवी देखने चलते। कभी कोई स्टेशन पे देखे तो मूवी देखने के लिए निकल गए। मूवी लगी हुई थी एक तो मन, और एक लगी हुई थी PK, दोनों ही आमिर खान की मूवी है, मन और PK मूवी लगी हुई थी। बस दोनों ने मूवी देखी और अपना चल दिए। A to Z कहानी हो गई ख़त्म। कैसी, A to Z कहानी ख़त्म। तो अब देखो ध्यान से किस तरीके से हम लोग अपोजिट वैल्यू देख सकते हैं। जे और क्यू, जैक और क्वीन, जैक का जे और क्वीन का क्यू, ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है जी। हाई स्कूल का H और हाई का H और स्कूल का S, तो H और S आपस में उल्टे होते हैं। उफ UF आपस में उल्टे होते हैं, BY आपस में उल्टे होते हैं, LO आपस में उल्टे होते हैं, VE आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। GT आपस में उल्टे होते हैं, IR आपस में उल्टे होते हैं, IR इंडियन रेलवे। ड्यू DW आपस में विपरीत होते हैं, D और W। क्रैक्स C और X आपस में उल्टे होते हैं, ठीक है। MN आपस में, P के आपस में, A और Z आपस में उल्टे होते हैं। तो 26 के 26 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 दूनी 26, तो 26 के 26 यहाँ से लेटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ रहा, मैं एक एक टॉपिक पे बात करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करूंगा, ठीक है। हर टाइप का सवाल जो बन सकता है मैं आपको यहाँ से कराने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ध्यान से देखते जाना है। मैथ्स की भी मैंने 2 चैप्टर लगभग डाल दिए हैं, तो आप लोग देखते जाओ ना, टाइम एंड वर्क का चल रहा है फिलहाल। आप पूरे चैप्टर्स को ध्यान से देखें, जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर डिलीट में कुछ नहीं आ सकता, आप विश्वास रखना, बस आप लोग पढ़ते रहो हिम्मत से, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बात आती है भाई लेटर कोडिंग के अंदर। सबसे पहला मैंने बताया था लेटर कोडिंग के बारे में बात, लेटर कोडिंग। अब वापस आते हैं हम लोग लेटर कोडिंग के, और आप लोगों को प्लेस वैल्यू पता है, आप लोगों को अपोजिट वैल्यू भी पता है, तो हम लोग यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग को शुरू कर सकते हैं। देखो ज़रा, लेटर कोडिंग के अंदर कुछ पैटर्न बनते हैं। इसमें पहला पैटर्न होता है फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड यानी सीधी कोडिंग। दूसरी बनती है आपकी रिवर्स, मतलब तिरछी कोडिंग। थर्ड आपकी बनती है, रिवर्स के बाद बनती है पेयर कोडिंग। पेयर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर मतलब जोड़ा। नंबर 4 बनती है आपकी प्लेस कोडिंग, प्लेस इधर उधर कर देगा, स्थान बदलना। और नंबर 5 बनता है आपका ऑपोजिट यानी उल्टा, अपोजिट यानी कि उल्टी कोडिंग। उल्टी मतलब वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग कोडिंग। तो अब सबसे पहले हम फॉरवर्ड कोडिंग से शुरू करते हैं। मैं आपको सारी कोडिंग बताऊंगा किस किस तरीके से करनी है। जैसे मैं बात करूं फॉरवर्ड कोडिंग की, इसे बताओ भाई, ओ यू भी हटा दो। तो भाई फॉरवर्ड कोडिंग यानी कि सीधी कोडिंग, फॉरवर्ड यानी सीधी कोडिंग। सीधी कोडिंग क्या होती है? सीधी कोडिंग में मान लेते हैं मैं बिंदु लगाता हूँ कुछ, ये 1 2 3 4 5, ये बिंदु नहीं है एक्चुअली, ये बिंदियाँ हैं। और बिंदियाँ ये शो कर रही हैं किसको भाई? ये बिंदियाँ शो कर रही हैं आपकी लेटर को, यानी एक बिंदी एक लेटर, 2 बिंदी 2 लेटर, ये सारी लेटर को शो करती है। अब लेटर मतलब कोई भी हो सकता है, 5 अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर, ठीक है ना। विनय हो गया, कोई भी नाम ले सकते हो आप लोग।
तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। तो ये क्या करेगा, सीधी कोडिंग में जस्ट कुछ प्लस करके माइनस करके गुणा करके भाग करके, यानी प्लस करेगा माइनस करेगा गुणा करके भाग करके सीधा लिख देगा। सेम कंडीशन यहाँ पे करेगा, सीधा एकदम सीधा, ना कि सीधी। इसलिए इसे बोलते हैं फॉरवर्ड या सीधी कोडिंग, ठीक है, ये हमें पहचाननी होती है। दूसरी कोडिंग आपकी होती है रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग, अभी रिवर्स कोडिंग क्या है देखो, आपको सबसे पहले लेटर को गिनना होता है। कोडिंग के अंदर सबसे पहले लेटर गिनने होते हैं। तो आप क्या करोगे, रिवर्स कोडिंग के अंदर इस वाले को तो कर देगा लास्ट में कोड, इस वाले को इस लास्ट में, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, और बीच वाले को सीधा। 1 2 3 4 5 है ना, बीच वाले को सीधा, इन्हें ऐसे। एक तो कोडिंग होती है रिवर्स के अंदर। दूसरी कोडिंग क्या होती है रिवर्स के अंदर, ऊपर से हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया एक कोडिंग, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या करता है रिवर्स कोडिंग, 6 है ना, 6 में भी ऐसी, इसे लास्ट में, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, क्या हो गया गड़बड़ हो गई, जाओ, इसे यहाँ पे, ठीक है, फिर इसे यहाँ पे, और इसे 6 में इस तरीके से करता है, क्योंकि 6 में बीच का हिस्सा मिलेगा जो सीधा कर दूँ तो इस तरीके की कोडिंग कर देता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, और रिवर्स किस किस तरीके से कर सकता है, अब के बाद भी 6 लेटर, इसमें भी 6 थे, इसमें भी 6 हैं, 2 4 6, इसमें भी 6 है। इसमें क्या करेगा, ये ऐसे कर देगा, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, और इसे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसे यहाँ पे ऐसे, इसे भी क्या बोलते हैं, रिवर्स बोलते हैं। समझ में आ रही है बात। एक और काम कर सकते हैं इसमें, जितनी कोडिंग मैं बताऊंगा बस उतनी कोडिंग आपको याद रखनी, बाकी कोडिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से काम चल जाएगा। देखो क्या करेगा, इसे तो कर देगा यहाँ पे, इसे कर देगा यहाँ पे, और इसे कर देगा यहाँ पे। क्या हुआ, ऊपर से कंटिन्यू, एक बिन छोड़ा, नीचे से एक छोड़ छोड़ के कर रहा है। ऐसे यहाँ पे कर देगा, इसे यहाँ से, इससे यहाँ से, और इसे यहाँ से। सब रिवर्स के अंदर आती है तीनों पैटर्न। तो तीनों पैटर्न आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, एक पहला और 3, 4 पैटर्न बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं पेयर कोडिंग पे। पेयर कोडिंग यानी जोड़ा, जिसे बोलते हो, तिरछी होगी जोड़ा कोडिंग होगी। पेयर कोडिंग में क्या करता है, पेयर कोडिंग में मान लेते हैं लेटर गिनो सबसे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और गिन लो, 1, अब यहाँ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो यार, पेयर कोडिंग क्या होती है। आप लोगों ने गिना 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो 5 में इसे सीधा कर देगा और इन 2 के पेयर बना देगा, ये हो गई पेयर कोडिंग। इसमें क्या करेगा, लेटर गिनेगा 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, बीच से भी आधा करके इन्हें आपस में कर देगा ऐसे। या फिर क्या करेगा, 2 2 की पेयरिंग कर देगा, 2 2 2 की पेयरिंग कर देगा। बात समझ आ रही है भैया, तो इन्हें 2 को बीच में करके, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देगा,
पीछे की से बढ़ा लो और यहाँ पे दिख पा रहा होगा शायद, ये हो गया मान लेते हैं, ठीक है। इनमें 4 4 को कर देगा, ये कितना है 7 है ना, मान लेते 4 है, 8 8 हो गए, तो इसे 4 को ऐसे, इन 4 को ऐसे 4 4 के पेयर भी कर सकता है, ठीक है। अब और देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हो ले लेना, ठीक है भाई। ये हो गया। अब ऊपर से देखो ज़रा, इसे हटा देता हूँ मैं। अब मान लेते 4 लेटर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या करेगा, इन 3 को शुरुआत कैसे कर देगा, इसे सीधा, या फिर ये लेटर 4 है, लास्ट वालों को कर देगा, शुरू वाले को सीधा, शुरू वाले 3 लास्ट वाला 1, लास्ट वाले 3 शुरू वाला 1, ये भी कर सकता है, ठीक है। आगे देखो जरा, आप पेयर कोडिंग ये हो गया मामला, और क्या बचा है पेयर कोडिंग में। और तो कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। चलो खैर, तो ये थी आपकी कोडिंग। और क्या हो सकता है, इसे हटा देते हैं, बस इतना ही है इसके अंदर। तो अगर 7 हो मान लेते तो 7 में क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ नहीं करेगा, इससे सीधा इन 3 को आपस में कर देगा। विषम में भी सम में भी दोनों मैंने बता दिया, इस तरीके से पेयर किए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग अपोजिट कोडिंग की। अपोजिट आप लोगों को पता ही है। अपोजिट कोडिंग में क्या होता है, मान लेते यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, यहाँ पे अभी को कोड कर देगा ZYSR, बोलेगा पेयर का ही कोड बताओ, पेयर का कोड। तो आपको पता है ए का उल्टा क्या, देखो ध्यान से, ए का उल्टा Z है, बी का उल्टा Y है, H का उल्टा S है, I का उल्टा R, तो बस इनका उल्टा कर देगा। P का उल्टा K Z R I, लो ये सब आंसर हो जाएगा इस तरीके से। रही बात प्लेस की, तो प्लेस के ऊपर मैं सवाल आपको बताऊंगा अलग तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं लेटर कोडिंग के अंदर, ठीक है। सारे लेटर के ऊपर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, बाकी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करूँगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखना। पेयर कोडिंग के अंदर एक काम और भी कर सकता है, या रिवर्स के अंदर डाल सकते हो आप लोग। रिवर्स कोडिंग के अंदर एक पैटर्न और ध्यान रखना। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या करेगा, इसे सीधा कर देगा। 5 है ना, इनको आपस में और इनको आपस में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि मैं बता चुका हूँ लगभग, लेकिन देखने का तरीका अलग है। पहले यहाँ शुरू कर दिए, ठीक है। चलो अब ध्यान दे देते हैं हम लोग, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है रिलेटेड, ठीक है। रिलेटेड कोड किया गया है EFUB KDQ। उसी कोड में रिटेन को क्या लिखा जाएगा, RETAIN। रिटेन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है। अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोग जो रिलेटेड लिखा हुआ है इस तरीके का इंटरफेस, देखो
क्वेश्चन पूछने के दो तरीके, पहला तो होता है एनालॉजी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछना, जिसमें आप लोगों के अनुपात समानुपात को यूज़ करता है, अनुपात समानुपात, ठीक है, इनको यूज़ करता है। ये तो इन्हें जो अनुपात समानुपात का यूज़ करके क्वेश्चन पूछेगा उसे बोलते हैं हम लोग एनालॉजी फॉर्म। एक ऐसे बोलते हैं कि रिलेटेड को किसी कूटकरण के अनुसार ई एफ यू बी के डी क्यू में कूटकरित किया गया है, रिटेन का कोड बताओ। उसी तरह से रिटेन का कोड क्या होगा, ये हो गया थ्योरिकल। तो थ्योरिकल ना देके, अब थ्योरिकल में बार बार दूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में, तो हमें हर एक क्वेश्चन को एनालॉजी की फॉर्म में दूंगा, ठीक है, बात वही पड़ेगी। करने की अप्रोच क्या है, मान लेते हैं आप लोग ऑफलाइन एग्जाम में बैठे हो या आप लोग ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हो, आपका डीएलएड जो होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, ये आप काम वहाँ पे भी कर सकते हो और अगर ऑनलाइन हो तब भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू को उठाना है, ना कि पूरे लेटर को। जैसे यहाँ पे रिलेटेड लिखा हुआ है तो आप लोग रिलेटेड को मत उठाओ, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 18, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो 18, 5, 12, 1, 20, 5 और 4 उठा लिया। देखो 18, 5, 12, 1, 20, 5, 4। फिर इस वाले की भी प्लेस उठा लो, ये कितना है 5, 6, 21, 2, 11, 4, 17, ठीक है। ऊपर नीचे लिखने के बाद, इसे ऊपर इसे नीचे, ऊपर नीचे लिखने के बाद अब जो मैंने आपको कोडिंग बताई, पेयर की भी चेक करो, रिवर्स की भी चेक करो और फॉरवर्ड की भी चेक करो, प्लेस भी चेक करो, अपोजिट भी चेक करो। सबसे पहले आप देखो क्या ये अपोजिट वैल्यू है, भाई आर का उल्टा आई होता है, कहीं पे है इसमें, इसका मतलब अपोजिट से नहीं है क्वेश्चन। फिर आप प्लेस चेक करो, इसमें आर है, इसमें आर है, कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ना प्लेस ना अपोजिट। अब हम लोग कोडिंग चेक करते हैं, देखो 18 से पहले फॉरवर्ड चेक करो, 18 से 5 हुआ, कितना घटा 13, 5 से 6 1 जोड़ा, 12 से 21, फिर यहाँ पे गड़बड़ होगी, इसका मतलब फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। अब हम लोग अगली कोडिंग है रिवर्स, रिवर्स चेक करके देखते हैं। रिवर्स क्या कहती है, 18 से 17 1 कम, 4 से 5 1 ज़्यादा, 5 से 4 1 कम, 5 से 6 1 ज़्यादा, 12 से 11 1 कम, 20 से 1 ज़्यादा। इसका मतलब पकड़ में आ गई बात। ये क्या है, इस तरीके की कोडिंग लगाई गई है, ये वाली रिवर्स कोडिंग है। तो क्या कर रखा है इसने, इस साइड में तो कर रखा है -1, इधर करना शुरू कर दिया +1, ये हुआ -1 -1 -1 +1 +1 +1। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, उस वाले को उठाना है, शुरू के 3 को करना है माइनस और लास्ट के 4 को करना है प्लस। उठाओ उसके लेटर को जरा, उसे उठा लेते हम लोग। अब वो उठाओ रिटेन, रिटेन का क्या होता है 18, 5, 20, 1, 9, 14। तो इसमें तो करना -1 शुरू के 3 में और लास्ट के में +1 +1 +1। एक गलत हो, 2 2 4 2 6, 2 4 2 6, ये कितने थे 2 4 6 7, 2 4 6 7। रिटेन से रिटेन है, रिटेन से सॉरी एस, यहाँ पे एस का मतलब 19 +1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस कुछ ना करो, इसे इधर लिख दो, 18 में से 1 गया 17, 5 में से 1 गया 4, 20 में से 1 गया 19, ठीक है, ऐसे लिखते चले जाओ। 18, 5, 4, 20, 19, 1 में 1 जोड़ा 2, ठीक है, फिर यहाँ पे 19 में 1 जोड़ा 20, 14 में 1 जोड़ा 15, 9 में 1 जोड़ा 10। और बस लिख दो, इसके प्लेस वैल्यू क्या आएगा, T O J B S D Q, ये इसका आंसर हो जाएगा। T O J B S D Q, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। प्रमोद को कोड किया गया है SODJRA। आपको कोड बताना है केशव का, केशव नंदन। केशव का कोड बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर से वही इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लो। P कितना होता है 16, 18, 1, 13, 15, 4, 19,
15, 4, 10, 18, 1 लिख दिया। चेक करते ज़रा फटाफट से, फॉरवर्ड चेक करते पहले। 16 से 19 3, 18 से 15 3, 1 से 4 3, 13 से 10 3, 15, 18 3, 4 1 3, बस 3 3 का अंतर आ रहा है, यानी सीधी कोडिंग है। पहली बात तो ये है, पहली पकड़ी गई, ठीक है, फॉरवर्ड कोडिंग है। 16 में कितना जुड़ा 3, 18 में कितना घटा 3, 1 में कितना जुड़ा 3, 13 में कितना घटा 3, 15 में कितना जुड़ा 3, 4 में कितना घटा 3। लो +3 -3 +3 -3 +3 -3 चल रहा है। तो यहाँ पे लिख लो फटाफट से केशव को, तो 11 5 19 8 1 22 +3 -3 +3 -3 +3 और -3, तो 11 और 3 14, 5 में 3 गया 2, 19 और 3 22, 8 में 3 गया 5, 1 और 3 4, 22 में 3 गया 19। ठीक है, तो कितना आएगा ये NBVEDS, NBVEDS इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मदर्स, MOTHERS, मदर्स को कोड किया गया है भाई OLVEG OU, ब्रोट, ब्रोट का कोड बताओ। ठीक है, ब्रोट का कोड बताना है। तो मदर का क्या है भाई, मदर का M हो गया 13 पे, O 15 20 8 5 18 21। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू को ही लिखना होता है, उसके बाद ही कुछ काम शुरू करना है। ठीक है, तो O कितना आ गया 15 12 22 5 7 15 21, ये क्या हो गया 19 सॉरी। ठीक है, तो चेक करते हैं फॉरवर्ड कोडिंग है क्या। 13 से 15 2 बड़ा 3 कम, 2 बड़ा 3 कम, 2 बड़ा 3 कम, 2 बड़ा। ठीक है, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2। ठीक है, और सीधा कोड कर रखा है। बस आपको क्या करना है, उस वाले के साथ 2 18 15 21 7 8 20, तो बस इसमें भी क्या करना है, +2 -3 -3 -3 +2। ठीक है, तो 2 और 2 4 15 17 18 और 3 21, 7 और 2 9 8 और 3 5 20 और 2 22, तो 4 कौन हो गया D O Q R I E V। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को भी, समझे कि समझाऊं? मैं तो समझा ही रहा हूँ बहुत देर से। ठीक है ना, तो इस तरीके से कोडिंग जितनी बताऊंगा उससे बाहर कोई कोडिंग नहीं पूछी जाएगी, आप लोग चिंता छोड़ दो। ठीक है, चलो भाई और देखते हैं ज़रा और क्या कोडिंग पूछी जा सकती है आप लोगों से। एक आपको देगा स्टोम STORMED, इसे कोड किया गया PUT QCDL, और आपसे पूछा गया कॉर्नर्स का कोड क्या होगा। कॉर्नर्स का कोड
क्या होगा, फिर से वही कर लो, उठा लो इसे। एस का कितना होता है 19, 20, 15, 18, 13, 5, 4, इसे उठाओ 16, 21, 20, 4, 12, उठा लिया। ठीक है, सबसे पहले हमको बात करते हैं सीधी कोडिंग की। 19 से 16 3 कम, 20 से 21 1 ज़्यादा, 15 से 5 कम 1 कम, तो ये सीधी कोडिंग तो नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है। रिवर्स चेक करो, 19 से 12 7 कम, 4 से 16 12 कम, 20 से 4 16 कम, 5 से 21 फिर 16 कम, तो ये भी मामला 16 ज़्यादा, इसमें ये भी बैठ रहा। ठीक है, पेयर कोडिंग चेक कर लेते हैं। पेयर कोडिंग रिवर्स पे आती है, नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो पॉसिबिलिटी ये है कि बीच के को सीधा लिखा होगा। इसमें क्या हुआ -1, 18 से 17 माइनस का। अब पेयर कोडिंग में इन दो को बना सकता है, लेकिन ये दो इसलिए नहीं बन पाए, जोड़े क्यों नहीं बने शुरू के 2 2 या 3 3 के, क्योंकि ये 7 है। अगर ये 8 होते तो फिर तो मैं 2 2 और 2 कर लेता, 6 होते तब भी 2 2 3 3 का पेयर बना लेता। अब पॉसिबिलिटी क्या है, इन तीनों के एक साथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये आपस में और ये आपस में। ठीक है, तो 15 + 1 20 + 1 19 + 1। ठीक है, 4 - 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1। अरे आवाज़ें कम करो इनकी। 18। ठीक है ना, तो ये क्या करा, +1 और ये -1, तो हमें कुछ नहीं करना, इसे उठा लेते कोऑर्डिनेट्स को। सी कितने पे आएगा, 3 पे, 15 18 14 5 18 19। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस इसमें भी बीच के को सीधा लिख देते हैं, बीच पे करना है -1, इन पे यहाँ पे +1, और बस इन्हें क्या करो तो इस तरीके से बना दो, और ये बस काम खत्म हो जाएगा। जैसे 18 और 1 कितना हो गया 19, 15 और 1 16, 3 और 1 4, 14 में से 1 गया 13, यहाँ पे 13 लिख लेते हैं। ठीक है, 19 में से 1 गया 18, 17 और ये 4, तो बस अब इस पर लिख देते हैं हम लोग। 19 किस पे आता है, S P D M R Q और D, तो S P D M R Q D इस सवाल का कोडिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं, इसे हटा देता हूँ। एक सवाल होता है, तो इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दे दिया एक सवाल, रोमन, यहाँ पे लिख दिया NMOARA। ठीक है, ये दे दिया। इसके बाद आपसे कोड पूछ लिया, स्टोर का कोड पूछ लिया। ठीक है, तो रोमन को उसने NMORA से कोड किया, स्टोर का कोड पूछ रहा है। अब तरीका क्या है, मैंने सबसे पहले क्या बोला, जैसे आपके सामने सवाल है, सबसे पहले दो चीज़ें चेक करनी, एक तो प्लेस और एक अपोजिट। पहले अपोजिट चेक कर लो, R का उल्टा होता है I, तो कहीं इसमें I है नहीं है, इसका मतलब अपोजिट से तो नहीं है। फिर मैंने कहा कि इसमें R है, जो लेटर इसमें सेम लेटर इसमें है क्या, R इसमें है, इसमें भी है, O इसमें है, इसमें भी है, M इसमें है, इसमें भी है, A इसमें है, इसमें भी है, N इसमें, इसमें भी। इसका मतलब ये प्लीज से सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके के सवालों में गलती ना हो, स्पीड से हो जाए, उसके लिए आप लोग इस पर मार्किंग कर दो, 1 2 3 4 5। बहुत से बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि चल ठीक है, तीसरे नंबर को दूसरे पे कर दिया, तो M तीसरे पे था, इधर दूसरे पे ले गए, पहले वाले को लास्ट वाले को पहले लेके आ गए, तो इसमें थोड़े कन्फ्यूजन और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने क्या करना है, पहले नंबर्स लिख दो इसके, फिर जो नंबर जहाँ पे है इसमें, देखो यहाँ पे आपका N 5 नंबर पे, से 5 लिख दो, यहाँ पे M कौन सा नंबर पे, 3 पे, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पे O कितने पे है, 2 पे, यहाँ 2 लिख दो, R कितने पे है इसमें, 1 पे 1 लिख दो, और A कितने पे है, 4 पे 4 लिख दो। बस यही कोड आपको नीचे उतार लेना है, 5 3 2 1 4, और इस पे भी ऐसी मार्किंग कर दी, जैसे 1 2 3 4 5 को ऐसे कोड किया, तो इस पे भी ये कर दो, 1 2 3 4 5, और बस जो लेटर जहाँ पे है वही लिखते चले जाओ। 5 पे कौन है, E, तो E उतार लो,
3 पे कौन है ओ उतार लो, 2 पे कौन है टी उतार लो, 1 पे कौन है एस उतार लो, 4 पे कौन है भाई आर, तो आर 4 उतार लो। बस ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा सवाल भी आ सकता है, छोटा सवाल भी आ सकता है। जितनी कोडिंग मैं बताऊंगा बस वो कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, और एक भी सवाल अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग से बच जाए तो फिर क्या ना, बस आप लोग लग रही है मेहनत से। ठीक है, और जल्द ही हम लोग तक्षशिलियन पे अपना जो हमने अलग चैनल बनाया था एक और, उसके ऊपर हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ाना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपका रेलवे का हो, एसएससी का हो, ठीक है ना, और चाहे आपका वो ग्रुप सी के अंदर कोई भी एग्जाम हो, यूकेपीएससी द्वारा कराया गया हो, यूकेट्रिपलएससी द्वारा कराया गया हो, यूबीटीआर द्वारा कराया गया हो, सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर हम लोग उस चैनल पर कराने वाले, और बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत से हम लोग लगने वाले। आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए, और जो हाल ही फिलहाल में आप आने वाली है उसके लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, बाकी डीएलएड के लिए जितनी भी आपकी वीडियोज है, चाहे वो जीके से रिलेटेड है, वो भी आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो, और मैथ्स की रीजनिंग की काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप लोग पढ़ते चलो। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।